कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया दबी हो सकती है? आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता के राज खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कैसे एक प्राचीन सुपर पावर की खोज सच में बस एक इत्तेफाक से हो गई। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया की खोज से जो पूरी तरह से भुला दी गई थी। जरा सोचिए, साल है 17वीं सदी का। पंजाब के कुछ गांव वालों को जमीन के नीचे से एकदम परफेक्ट पकी हुई ईंटें मिलती हैं। अब उनके लिए तो ये एक चमत्कार था। उन्हें क्या पता था कि वो एक पूरी की पूरी भूली हुई सभ्यता के ऊपर अपने घर बना रहे हैं। फिर सदियां बीत जाती हैं और साल आता है 1921। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो जो सामने आया उसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इससे पहले तक भारत का जो प्राचीन इतिहास था वो ज्यादातर कहानियों और किस्सों में ही मिलता था। लेकिन अब पहली बार ठोस सबूत मिले थे। एक ऐसी खोज जिसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी सभ्यता थी कैसी। चलिए सबसे पहले इनके शहरों को देखते हैं, जो अपने जमाने से सच कहूं तो बहुत बहुत आगे थे। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। अपने पीक पर, मतलब जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी, यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी थी। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास बात ये थी कि ये दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशंस यानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लोग पहली बार गांव की जिंदगी छोड़कर बाकायदा प्लान किए हुए शहरों में बस रहे थे। और ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। मतलब एकदम सीधी सपाट सड़कें, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई, घर पक्की ईंटों के, और तो और एडवांस्ड ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। अंदाजा लगाइए, उस जमाने में प्राइवेट बाथरूम और फ्लश टॉयलेट। ये तो आज भी सोचने में कमाल लगता है। अच्छा, तो इन कमाल के शहरों में जो लोग रहते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? इसका एक अंदाजा हमें उनके घरों के साइज से मिलता है। एक तरफ बड़े आलीशान घर थे तो दूसरी तरफ छोटे साधारण घर। इससे साफ पता चलता है कि समाज में शायद अमीर और गरीब का एक बंटवारा था। उनकी इकोनॉमी भी काफी मजबूत और डाइवर्स थी। गांव के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे, वहीं शहर कारीगरों से भरे थे। सुनार, कुम्हार, बढ़ई और ऐसे व्यापारी भी थे जो दूर दूर के देशों तक जाके ट्रेड करते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि खुदाई में बहुत सारी महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। अब इसका क्या मतलब निकालें? ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि ये इस बात का इशारा है कि हड़प्पा समाज में औरतों को एक ऊंचा और सम्मानजनक दर्जा हासिल था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है। इतनी एडवांस्ड और इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? इसका पतन आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये सारे लोग गए कहाँ? अब देखिए, इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई होगी, क्योंकि सिंधु नदी में ऐसी बाढ़ आती रहती थी। या हो सकता है कोई जानलेवा बीमारी, कोई प्लेग फैल गया हो। एक थियोरी क्लाइमेट चेंज की भी है कि कैसे उनकी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गई। और हाँ, एक जमाने में बाहरी आक्रमण की थ्योरी भी काफी पॉपुलर थी। लेकिन उस आक्रमण वाली थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो है हथियारों की भारी कमी। खुदाई में हथियार लगभग न के बराबर मिले हैं। इससे तो यही लगता है कि ये एक बहुत ही शांतिप्रिय सभ्यता थी, और इसी वजह से ज्यादातर हिस्टोरियंस अब इस थ्योरी को नहीं मानते। तो फिर सबसे ज्यादा मुमकिन क्या लगता है? शायद कोई एक वजह नहीं, बल्कि एक के बाद एक आई मुसीबतों की एक पूरी चेन। सोचकर देखिए, पहले एक जबरदस्त बाढ़ आती है जिससे खाने की कमी और अकाल पड़ जाता है। फिर इसके बाद बीमारियां और महामारी फैलती है, और आखिर में जो थोड़े बहुत लोग बचते हैं वो भी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। और इस तरह एक महान सभ्यता खामोशी से इतिहास का हिस्सा बन जाती है। पर क्या ये सभ्यता सच में पूरी तरह से खत्म हो गई? शायद नहीं। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें और सुने तो इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक गहरी आध्यात्मिक जिंदगी थी। वो किसी मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे और शायद मूर्ति पूजा भी होती थी। दिलचस्प बात यह है कि कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हैं, तो शायद वो खुले में, खेतों में, प्रकृति के बीच पूजा पाठ करते थे, जहां वो आग, पाली और पेड़ों जैसी ताकतों का सम्मान करते थे। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उनकी कई मान्यताएं आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं। प्रकृति की पूजा, पेड़ों, पानी, जानवरों की पूजा, मातृ देवी का सम्मान, पानी को पवित्र मानना, ये सारी चीजें हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही हैं। यानी 4000 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है। लेकिन एक धागा है जो तब से लेकर आज तक हमें उस शानदार प्राचीन इतिहास से जोड़े हुए हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम सब असल में एक 4500 साल पुरानी कहानी के वारिस हैं? एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे रीति रिवाजों और विश्वासों में जिंदा है?